हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है नंदिनी, और इन्होंने इस बार गेट बीटी का एग्जाम जो कि जस्ट 2025 में हुआ है, इसे बहुत ही बढ़िया रैंक से क्रैक किया है। तो स्वागत है नंदिनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बताएं अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। नमस्ते सर। थे। माय नेम इज नंदिनी सिकदर। हम्म, आई एम फ्रॉम हम्म, मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही आसाम से ही हुआ है। हम्म। और मेरा बॉटनी है बेसिकली। तो ये आपका सब्जेक्ट बॉटनी है, ओके। सो यस। अभी गेट का एग्जाम आपने क्रैक किया, तो आपने गेट के लिए ही स्पेशली प्रिपरेशन करी थी या फिर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे? बेसिकली सर मैं सीएसआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। हम्म, और गेट के लिए मैंने वैसे प्रिपरेशन नहीं किया था। हम्म, साइड बाय साइड मैंने बस आईएफएस के गेट चैनल से और आईएफएस के एप्टीट्यूड चैनल से मैंने थोड़ा बहुत पीवाईक्यू सॉल्व किया था। और सारे मैंने लेक्चर वीडियो देखे थे सिर्फ गेट के। और वैसे ठीक। मैंने हाँ, ऐसे कुछ प्रिपेयर नहीं किए थे। सिर्फ नेट के लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। तो तो मतलब उसी ये यहाँ से आपके जूनियर्स को आप ये मैसेज दे सकती हैं कि अगर किन्हीं कोई स्टूडेंट अगर नेट की भी तैयारी कर रहा है, गेट के डेडिकेटली नहीं कर रहा, फिर भी वो गेट का फॉर्म फिलअप करे, क्योंकि उसी तैयारी से उसका ये एग्जाम हो सकता है क्वालिफाई, है ना? जी, जी, जी सर। मैं आपके बात से बहुत मतलब एग्री करती हूँ हम्म, कि नेट के लिए अगर मतलब पढ़ रहे हैं कोई, अगर हम्म, मतलब मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं हम्म, नेट के लिए ही पढ़ रही थी। हम्म, तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है और ऐसा नहीं है कि गेट के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ वो पढ़ना होता है। जो नेट के लिए पढ़ते हैं हम उसी से भी मतलब अच्छे से क्लियर हो सकता है गेट, अच्छे रैंक से क्लियर हो सकता है। ठीक है। तो आपने जो तैयारी करी, तो गेट का जैसे पेपर होता है तो ऑब्वियसली उसमें एक यूनिट तो पूछा नहीं जाता, कई सारे यूनिट्स होते हैं उसमें, तो आपने स्पेशली किन किन यूनिट को फोकस किया था? सर जैसे मैंने बताया है सिर्फ मैंने नेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। हम्म, तो सर नेट के जितने यूनिट्स है जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम्म, और प्लांट फिजियोलॉजी हम्म, और एनिमल फिजियोलॉजी और जितने भी मतलब नेट के जो यूनिट्स है मैंने हम्म। सिर्फ उसी को ही अच्छे से प्रिपेयर किया था। और गेट के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया था और उसी से ही मेरा हो गया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम के लास्ट 2 वीक जो होते हैं ना, वो क्रूशियल होते हैं, क्योंकि जब कोई भी एग्जाम हो लाइफ में, जरूरी नहीं है नेट गेट ही हो, कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा नजदीक आता है तो लोगों के हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं ना, कि भाई अब कम समय में कैसे तैयारी करी जाए, रिवीजन कैसे किया जाए। तो इन चीजों को आपने कैसे मैनेज किया था, क्या शेड्यूल होता था आपका? सर मैं करेंटली मैं पीएचडी कर रही हूँ गुवाहाटी हम्म, यूनिवर्सिटी। हम्म, तो वैसे सर मेरा शेड्यूल बहुत वो होता है, मतलब सुबह जाना होता है लैब और वहाँ हम्म, से वापस में 7 बज जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 हम्म, हो जाते हैं। हम्म, तो तब मेरा मतलब पढ़ाई मतलब वैसे उठ के मैं मतलब पढ़ाई करूँ उतना मेरा पेशेंस होता नहीं था। तो मैं क्या करती थी, मैं गेट का आईएफएस का जो चैनल होता है मैं हम्म, वो देखती रहती थी। हम्म, दिन रात मैं जो गेट के लिए जब गेट का एग्जाम सामने था तो हम्म, मैं दिन रात सिर्फ मैं आईएफएस का गेट चैनल देखती रहती थी जो पीवाईक्यू सॉल्व करवाते थे। हम्म, हम्म, मैं वही फॉलो करती थी और मतलब खुद को मतलब ऐसे समझाया कि होगा नहीं होगा वो बाद हम्म, में हो जाएगा, हम्म, पर कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। हम्म, तो वैसे मैंने गेट का एप्टीट्यूड चैनल हम्म। और गेट का चैनल जो मैंने आईएफएस से मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो मैं वही ऑब्वियसली, तो बता फिर ये चीज़ हम अभी बातचीत का मतलब ही हमारा ये है कि हम अपने जूनियर्स को सजेशन दे सकें, मैसेज दे सकें। तो जूनियर्स के लिए आप ये कह सकते हैं फिर कि अगर कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं भी निकाल पा रहा है डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए, तो अगर वो चैनल्स को रेगुलरली फॉलो करे तो भी वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, अगर ईमानदारी से कोशिश की जा रही है तो, है ना? जी सर। जो मैंने आपने जो बताया था कि एग्ज़ाम के पहले मतलब हार्ट बीट फ़ास्ट हो जाता है, हुँ, हुँ, तो वो शांत करा के अगर हम मेरे हिसाब से मतलब किसी भी एग्ज़ाम का मतलब मेन पिलर होता है पीवाईक्यू सॉल्व करना, हुँ, जो आईएफएस के गेट चैनल में बहुत अच्छे से होता है। हुँ, पीवाईक्यू सॉल्व करवाते रहते हैं, जैसे मोहित सर, हुँ, प्रांशु सर हुँ, अच्छे से सॉल्व करवाते रहते हैं। तो हम मैंने मतलब सिर्फ पीवाईक्यू बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, मतलब सॉल्व भी नहीं मैंने सिर्फ हुँ, देखा था हुँ, यूट्यूब हुँ। चैनल पे देख-देख के मेरा रिवीजन बार-बार होता रहा। तो वैसे ही मतलब मेरा अच्छे से मतलब वो रिवीजन होने के कारण ही शायद हो गया। तो वही मैं बोलना चाहूँगी मेरे जूनियर्स को या फिर जो प्रिपेयर करना चाहते हैं। हुँ। ठीक है ना, तो मतलब चैनल्स पे कंटेंट अवेलेबल होता है, वो तो एक बात हुई ही। दूसरी बात ये है कि जो की पॉइंट आपने कहा कि पीवाईक्यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट
मतलब सोर्स ऑफ कंटेंट बेसिकली, जिससे कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ना। जी ठीक सर। है, मतलब उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक बढ़िया सा आइडिया लग जाता है कि सिलेबस तो ठीक है बहुत सारा है, लेकिन उसमें एग्जैक्टली किस किस पॉइंट पे वो लोग फोकस करते हैं, इसका ज़्यादा आइडिया लग जाता है। बहुत अच्छे। पेपर जो 3 घंटे का होता है उसको आपने कैसे मैनेज किया, मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी 3 घंटे में से बेस्ट आउटकम निकालने के लिए? जी सर, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया हम्म, था, हम्म, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मुझे मतलब यूटिलाइज़ कैसे करना है एग्ज़ाम का टाइम। तो उससे भी मुझे बहुत सीखने को मिला कि हम्म, टाइम मुझे कैसे यूटिलाइज़ करना होता है। हम्म, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब दिया था, हम्म, तो मैंने एक पोर्शन सॉल्व किया था, फिर मुझे लगा शायद मुझे ये अटेम्प्ट नहीं भी करना चाहिए। हम्म, तो मुझे मेरे माइंड के बैकग्राउंड में था कि शायद नेगेटिव में ना चले जाए, हम्म, तो वैसे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तो इस बार मैंने अच्छे से मैंने वो स्ट्रैटेजी अपनाया जो हम्म, सर ने कहा था, अंशु हम्म, सर ने हम्म, और केसी सर ने भी कहा था हम्म, कि मुझे मतलब ऐसे टाइम का यूटिलाइज़ेशन करना है कि जो आता है पहले वो सॉल्व करो। हम्म, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब हमें ईगो में नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को कि या किसी भी टॉपिक को कि ये टॉपिक मुझे आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे सॉल्व करना ही करना है। तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉपिक मुझे आता है उस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व ना भी हो। तो वो मुझे ईगो में नहीं लेना है, जो अगर नहीं आता है तो नहीं आता है। बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, उसको ट्राई करना मतलब मेरे हिसाब से राइट डिसीजन होता है उस टाइम पे। और एक बार में और एक राउंड में नहीं, बहुत सारे राउंड अगर गेट में इनफ टाइम होता है सॉल्व हम्म, करने के लिए, हम्म, टाइम बहुत सारा होता है और इसलिए मैंने एक बार में एक राउंड में सॉल्व नहीं किया था गेट का क्वेश्चन पेपर। हम्म, तो मैंने एक बार जो क्वेश्चंस मुझे आते हैं, हम्म, सिर्फ मैंने वही सारे सॉल्व किए थे। हम्म, फिर फ्रेश माइंड से मैंने फिर से पहले से मैंने क्वेश्चन पेपर फिर से मैंने देखा और जो-जो मुझे मतलब लगता था कि इससे नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चांसेस है और मुझे सॉल्व हो जाएगा शायद थोड़ा-सा ये करने से, तो मैंने वही सारे कुछ सॉल्व किए और मैंने नेगेटिव मार्किंग बहुत सारे अवॉइड किए। और टाइम गेट के लिए मैं बोलना चाहूँगी टाइम अवेलेबल होता है। कोई टाइम का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक। तो अच्छे से हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर मतलब सही जगह पे और सही क्वेश्चन पे अगर हमारा हम्म। फ़ोकस हो। मतलब हमने तैयारी तो करी है ईमानदारी से, अब एग्जामिनेशन हॉल में मतलब आपका सजेशन है दिमाग को शांत रखें और एक एक क्वेश्चन करके गो थ्रू होते जाएं। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है कि ऐसे सॉल्व होगा, उसे सॉल्व करते हुए हमें आखिर तक जाना है। इससे क्या है कि जो क्वेश्चंस हो जाते हैं उससे एक तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा हमारे अंदर कि चलो इतने मार्क्स हमने बना लिए, है ना। फिर सेकेंड राउंड में जो थोड़े एफर्ट लगने वाले क्वेश्चन है उसको और इस तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम संभल संभल के कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग से भी बच जाएंगे और ओवरऑल अपना जो बेस्ट दिया जा सकता था पेपर में वो हम दे सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपसे बात करके। जूनियर्स काफ़ी कुछ इस बातचीत से निकाल पाएंगे अपने एग्जाम के लिए। कोई और ऐसी बात जो कि आप शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस से, जूनियर से, और मैंने अभी तक नहीं पूछा हो आपसे, ऐसा कुछ? जी सर, मैं 2-3 बातें शेयर करना चाहूँगी मेरे हम्म, जूनियर से कि मेरे हिसाब से मतलब ज़्यादा वो मैं हो गई थी, वो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। हम्म, लास्ट टाइम थोड़ा मैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस हो गई थी हम्म, कि मुझे मेरा तो हो ही जाएगा शायद ऐसे हम्म, करके। तो जो टॉपिक मुझे आते हैं, मैंने उस टॉपिक से बहुत सारे माइन्यूट मिस्टेक किए थे, हम्म, जो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है एग्ज़ाम हम्म, हॉल में हम्म, कि ये टॉपिक तो मुझे हो ही जाएगा और वो हम लोग मतलब बहुत माइन्यूट डिटेल्स हम लोग मिस कर देते हैं। हम्म, तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, खुद को शांत रखना चाहिए हम्म, और अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म, एग्ज़ाम हॉल में मतलब मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कभी-कभार बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। बहुत सारे लोगों को देख के मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ हम्म, कि ऐसे इतने सारे लोग दे रहे हैं, ऑल इंडिया इतने स्टूडेंट दे रहे हैं, कैसे ही होगा मेरा? ऐसे हम लोग मतलब बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद के प्रिपरेशन पे मतलब विश्वास करना चाहिए कि हो जाएगा और भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और मैं एग्ज़ाम के 1 दिन या फिर 2 दिन पहले मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ, हम्म, मैं नहीं पढ़ती।
क्योंकि मुझे चिल रहना पसंद है, क्योंकि मैं जितना पढ़ूँगी उतना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ छूट रहा है। हुँ, मैं ये पढ़ना भूल गई या फिर वो पढ़ना भूल गई, मुझे ऐसा लगता है। और जितने नेगेटिव पीपल या फिर जिससे आप बात करके थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करते हो, हुँ। उससे थोड़ा मतलब बच के मतलब रहना दूरी मुझे। बनाइए ऐसे लोगों से, है ना? हाँ, तो मतलब खुद में ही रहना, हुँ, थोड़ा-सा पीस मेंटेन करना, थोड़ा हुँ। मेडिटेशन करना, थोड़ा मतलब शांत रहना एग्ज़ाम के पहले, वो मेरे हिसाब से ज़रूरी है। बहुत, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं, जो जूनियर्स फ़ॉलो करेंगे, तो डेफ़िनिटली आने वाले एग्ज़ाम में उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और आपकी इस सफलता के लिए मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ और अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।